हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिशन दिसंबर 2024 सीएस एग्ज़ाम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के कुछ दिन बचे हैं। सो 120 डेज़ प्लस कुछ 20 डेज़ बचे हुए हैं। तो यहाँ मैं सबसे बड़ी बात जो आपको बताना चाहूँगी दैट इज़ टाइम इज़ एन इल्यूजन। अभी हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम बचा है, लेकिन सच में कि हमारे पास बहुत टाइम है ये हमें तब पता चलेगा जब हम फुल फ्लेज में पढ़ाई चालू करेंगे। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहले पाइलिंग ऑन द सिलेबस। हम लोग इतना ज़्यादा डिले कर देते हैं कि हमारा सिलेबस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। प्लीज़ आप जैसे भी आपके लेक्चर्स होते हैं वैसे देखा करिए, सो दैट आपका बैकलॉग ना बन जाए। जो जिस दिन पढ़ना है उस दिन पढ़ लीजिए, सो दैट आगे चल के वो पाइल अप ना हो जाए। क्योंकि जब हम लोग घर पर भी एक कपड़ा रखते फिर उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, इट्स लाइक अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, वैसे ही सेम हमारा पाइल ऑफ बुक्स बन जाता है, पाइल ऑफ सिलेबस बन जाता है। तो वो हमें नहीं करना है। ऑल्सो और एक कॉमन मिस्टेक जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज़ नॉट डूइंग इनफ रिविजन्स। अगर हम अभी से पढ़ाई चालू कर देते हैं तो हम रिविजन ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन्स हमें एग्ज़ाम के पहले करने का टारगेट रखना है। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू? सेट रियलिस्टिक गोल्स। हर दिन जो आप आपका गोल रख रहे हैं, भले ही छोटा सा हो कि आज मैं चैप्टर 1 का आधा पार्ट पढ़ूंगा, कल मैं चैप्टर 1 का आधा पार्ट पढ़ूंगा, दैट इज़ फाइन। बट सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स विल हेल्प यू अचीव दोज गोल्स। नहीं तो हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि आज मैं 4 चैप्टर पढ़ूंगा, पढ़ना होता ही नहीं है क्योंकि एक चैप्टर ही मुश्किल से होता है। तो जितने रियलिस्टिक टारगेट्स आप रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेक रिविजन्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस योर बेस्ट फ्रेंड। पहले रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैं सजेस्ट करूँगी कि पूरा वीक आप अच्छे से आपका सेल्फ स्टडी करो, रिविजन करो, और उसके बाद संडे के दिन आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रखो। एटलीस्ट 5 to 6 या 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यस, इस तरह से हमारा रिविजन पूरे वीक होगा, राइटिंग प्रैक्टिस एक दिन होगी, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अब जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं दिसंबर 2024, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो अभी से हमारा विजन होना चाहिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 मंथ्स में हमें हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, सो दैट नवंबर और दिसंबर हम लोग रिविजन के लिए रख सके। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वुड बी रिजर्व फॉर ग्रुप 2 एंड नवंबर एंड दिसंबर वुड बी फॉर रिविजन्स। जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियसनेस के साथ आपको टारगेट्स आपके सेट करने पड़ेंगे, सिंसियरिटी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना है। और वो केस में अगस्त और सितंबर, ये जो 2 मंथ्स है, इसमें आप आपका एक ग्रुप करोगे। अक्टूबर एंड नवंबर इसमें आप आपका ग्रुप 2 करोगे। और आपको आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके रिविजन्स भी रखने पड़ेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आपकी क्लासेस हो चुकी होगी, सो दैट आपको रिविजन के लिए सफिशेंट टाइम मिले। और अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई है और अभी चल रही है, सो आई वुड सजेस्ट कि आपके क्लास के साथ साथ ही आपके रिविजन्स जितने ज़्यादा आप करेंगे उतना बेहतर रहेगा, बिकॉज आपके पास थोड़ा कम टाइम रहेगा एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। सो इट्स बेटर to be prepared from the start itself. And with this, I'll end this short video here. Thank you so much. अगर आपको चाहिए मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आया करूँ तो प्लीज़ do let me know in the comment section. Bye bye. Take care. Outro.